हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल यानी कि झारखंड सचिवालय के एक भाषा पेपर खोरठा के सिलेबस पर आधारित नाटक अजगर से 95 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। आप लोग अभी तक टारगेटपुर का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, जैसे कि झारखंड सचिवालय जेसीसी सीजीएल का जो खोरठा भाषा है, खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर है। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल यानी कि झारखंड सचिवालय का जो भाषा पेपर खोरठा है, खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर है। इसमें 120 से 130 वीडियो मिलेगा और वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं है, 30 से 35 मिनट का वीडियो है। यदि आप सभी वीडियो को देख लेते हैं, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो जेसीसी सीजीएल के एग्जाम में 100% मार्क्स आएगा खोरठा भाषा में। तो लेट नहीं करते हुए टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट है, हर एक चैप्टर का टेस्ट है। जैसे कि छहेर पुस्तक में 10 कहानी है तो 10 का अलग अलग टेस्ट है। सोन माटी में 10 कहानी है तो 10 का अलग अलग टेस्ट है। खोरठा निबंध में 12 निबंध है तो 12 का अलग अलग टेस्ट है। इसके बाद देखिए, इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल के सिलेबस पर आधारित झारखंड जीके का नोट्स भी उपलब्ध है। मात्र 200 रुपये में इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। 153 पेज का नोट्स है, बहुत सारे बुक का इसमें संग्रह मिल जाएगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर मिलेगा और कहीं कहीं सब्जेक्टिव भी लिखा गया है। इसके बाद देखिए, आप सभी को पता है कि जेसीसी सीजीएल का जो पेपर 3 है, पेपर 3 यानी कि जीएस पेपर में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट आप सभी को मिलेगा। पेपर 3 का जीएस पेपर का 30 टेस्ट मिलेगा। इसमें एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहेगा और हर एक सेक्शन से रहेगा। यानी कि यदि झारखंड जीके से सिलेबस में 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन ही टेस्ट में देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन नॉर्मल जीके है, आपका 20 क्वेश्चन साइंस है, 20 मैथ है, 20 रीजनिंग है, 20 कंप्यूटर है। यानी कि हर सेक्शन से जितना सिलेबस में है उतना ही क्वेश्चन डाला गया है। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेने के लिए टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। आप तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन में दिया गया है 9142943957। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन में झारखंड एसआई का 33 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। आप लोग इसके हेल्प से सीजीएल का तैयारी कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग अजगर नाटक पढ़ लिए हैं, आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अजगर नाटक के लिखवैया के लागे। तो इसके जो लेखक है याद रखिएगा विश्वनाथ दसौंधी राज। राज क्या है? उपनाम है। याद रखिएगा विश्वनाथ दसौंधी राज में जो राज है उपनाम है। विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म कहाँ भेल रहा था? तो इसका जो जन्म है कतरास का एक जगह है भटमुरना। याद रखिएगा, जन्म ठाव पूछे, ठाव मतलब होता है स्थान, तो जन्म ठाव जो है कतरास के भटमुरना में है। आगे हम लोग देखते हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म कौन बच्छर भेल रहत? तो कौन सा साल में विश्वनाथ दसौंधी का जन्म हुआ? तो याद रखना है 15 अप्रैल 1943। 15 अप्रैल 1943। विश्वनाथ दसौंधी के बाप के नाम की लागे? तो विश्वनाथ दसौंधी के बाप के नाम स्वर्गीय मुखराम दसौंधी लागे। याद रखिएगा, स्वर्गीय मुखराम दसौंधी। विश्वनाथ दसौंधी कते पढ़ा सुना है, यानी कि कितना पढ़ा लिखा था? तो इसका आंसर है एमए, हिंदी से एमए किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 6 में अजगर नाटक के प्रकाशन कहाँ से भेल रहत? VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। देखिए इसका जो प्रकाशन है बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो झारखंड, बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो से हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए विश्वनाथ दसौंधी राज के माँ के नाम की लागे? तो माँ के नाम क्या था? तो इसका आंसर है फूटा देवी। क्या हो जाएगा? फूटा देवी। देखिए 8 में है, एकर में कौन कीर्ति विश्वनाथ दसौंधी राज के लागे? इनमें से कौन सा कीर्ति विश्वनाथ दसौंधी राज जी का है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढलती शाम का सूरज उपन्यास है। याद रखिएगा, ढलती शाम का सूरज। वेदना के पंख कविता संग्रह है और भगजोगनी जो है उपन्यास है। देखिए
यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, आपको 3 उपन्यास का नाम दे दिया, एक दे दिया कविता संग्रह। क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा उपन्यास विश्वनाथ दसोंधी राज का नहीं है। तो आप लोग को याद रखना होगा कि कौन उपन्यास है और कौन कविता संग्रह है, कौन काव्य संग्रह है, कौन नाटक है। देखिए यहाँ पर जो ढलती शाम का सूरज और वेदना का पंख है, हिंदी में लिखा गया, याद रखिएगा किस भाषा में, हिंदी में लिखा गया है। और इसका प्रकाशन जो हुआ था आगरा प्रगति प्रकाशन, नाम याद रखिएगा, आगरा प्रगति प्रकाशन, आगरा प्रगति प्रकाशन से हुआ था। किस भाषा में, हिंदी भाषा में। आगे हम लोग देखिए कौन बच्चर विश्वनाथ दसोंधी राज तितकी नामक खोरठा पत्रिका के संपादन कर ले रहत। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से साल में विश्वनाथ दसोंधी राज जो है तितकी नामक एक खोरठा पत्रिका है उसका संपादन की। तो इसका आंसर है 1977 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं विश्वनाथ दसोंधी राज द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख कृति। तो सबसे पहले देखिए ढलती शाम का सूरज है जो उपन्यास है, वेदना के पंख कविता संग्रह है, पहला खोरठा कहानी महुआ है, कतरासगढ़ से प्रकाशित हिंदी पत्रिका नाम है बिहार भूमि, इसका संपादन किए, तितकी नामक पत्रिका का भी संपादन 1977 में किए, भगजोगनी नामक उपन्यास लिखे, अजगर नाटक लिखे, माटिक पुथिल कहानी संग्रह है, घैर मुडली कहानी कथा संग्रह है, पुटू स्यार परास एक कविता संग्रह है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आगे हम लोग देखते हैं अजगर नाटक के भूमिका के लिखले हत। तो जो भूमिका लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी जी लिखे। कौन लिखे हैं, गिरधारी गोस्वामी। अजगर नाटक का जो पहला प्रकाशन है 2004 ईस्वी में और दूसरा प्रकाशन 2020 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कौन बच्चर किस साल में विश्वनाथ दसोंधी के श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिलने। तो कौन से साल में विश्वनाथ दसोंधी राज को श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिला। तो इसका आंसर है 1992 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं अजगर नाटक में गांव एक महाजन के रहत। तो गांव का जो महाजन था जिसको अजगर बोला गया था, तो इसका आंसर है यघनु लाला। नाटक में आप सभी को बताएं है कि यघनु लाला का कैरेक्टर कैसा था, एक रौबदार किस्म का था। यघनु लाला गांव में जितने भी गरीब लोग थे सबको चूसते थे। क्वेश्चन है यघनु लाला के बेटा के रहत। तो बेटा कौन था, मंगरा था, याद रखिएगा बेटा कौन था, मंगरा था। और मंगरा किससे शादी किया था, फुलवा से किया था। फुलवा कौन जात थी, महाराज जात की। सब क्वेश्चन मिलेगा, वीडियो में बने रहे। देखिए अजगर नाटक में चरकपहरी थाना के थानादार के रहत, जो थानेदार था जालिम सिंह। चलिए आगे हम लोग देखिए अजगर नाटक में गांव एक पुजारी के रहत। तो पुजारी कौन था, बाबा भगत था। टुंगरी बाबा भगत कौन था, बाबा भगत। आगे हम लोग देखते हैं अजगर नाटक में गांव एक गरीब किसान के रहत। तो जो गरीब किसान था इसका आंसर है गोबरा और मथुरा। गोबरा और मथुरा गांव का एक गरीब किसान था। आगे हम लोग देखते हैं अजगर नाटक में गांव एक एगो गरीब आदिवासी के रहत। तो गरीब आदिवासी कौन था, तो इसका आंसर है तेतरा मांझी। कौन था, तेतरा मांझी। 18 में देखिए फुलवा कौन जाति की है। तो फुलवा कौन जाति की है, याद रखना है महाराज जाति की। आप सभी को नाटक में बताएं कि फुलवा कौन जाति की थी, महाराज जाति की। अजगर नाटक में एगो लबार रे ओकर नाम की रहत, एगो लबार रहता है उसका नाम क्या है, तो याद रखना है बितना। क्या नाम है, बितना। आगे हम लोग देखते हैं गोबरा के जनी नाम की लागे। गोबरा के जनी यानी कि गोबरा की वाइफ कौन थी, तो इसका आंसर है सुगिया। क्या हो जाएगा, सुगिया। बितना के जनी के नाम की लागे। तो बितना के जनी के नाम देखिए बिजली। क्या नाम है, बिजली। अजगर नाटक में केगो पात्र है, तो कितना पात्र है अजगर नाटक में, कुल 13 पात्र है। अजगर नाटक में केगो स्त्री पात्र है। तो स्त्री पात्र कितना है, तो इसका आंसर है 3 स्त्री पात्र है। कौन कौन, बिजली, सुगिया, फुलवा। देखिए एक बिजली है, एक सुगिया है, एक फुलवा है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि बितना और बिजली के बारे में पढ़ाए नहीं, तो बितना और बिजली कहाँ से आ गया। तो आप सभी को बता दें कि नाटक जब शुरू होता है उससे पहले, नाटक जब शुरू होता है प्ले होता है उससे पहले बताया जाता है कि कौन सा नाटक खेला जा रहा है, तो कौन से नाटक का मंचन किया जाएगा, उसको पूर्वाभास कहते हैं। तो अजगर नाटक के शुरू में इसका कैरेक्टर था, एक बितना था जो लबार था, और यहाँ पर एक बिजली थी, याद रखिएगा एक बिजली थी। तो इसी के बीच कुछ बात होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसको स्किप कर दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर पूछा गया कि केगो स्त्री पात्र है, तो याद रखिएगा एक बिजली है, एक फुलवा है
और एक सुगिया है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अजगर नाटक के दोसरका संस्करण, तो पहलका संस्करण याद रखिएगा 2004 में, पहला संस्करण 2004 में और दूसरा संस्करण 2020 में। अजगर नाटक का पहला संस्करण 2004 और दूसरा संस्करण 2020 में आया। अजगर कैसा नाटक है? तो अजगर एक सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है। याद रखिएगा, अजगर कैसा नाटक है? एक सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है। नाटक के पहल दृश्य में अघनु लाला की गुड़गुड़ाए रहल है। तो नाटक का पहला दृश्य में अघनु लाला जो है चांदी का हुक्का गुड़गुड़ाए रहल है, यानी कि पी रहा है, हुक्का पी रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि गोबरा केकरा से कहे कि तोहर आदेश माने भगवान के आदेश। तो अघनु लाला से, किससे कहता है? अघनु लाला से कहता है गोबरा कि तोहर आदेश यानी कि भगवान के आदेश। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, गोबरा अघनु लाला के सूद के कते पैसा नहीं चुके पार ले। तो अघनु लाला के पास कितना बाकी रह गया था? 50 रुपया। गोबरा का 50 रुपया बाकी रह गया था। लेकिन जब शारदा प्रसाद खाता बही देखता है तो कहता है कि 500 यानी कि 500 रुपया तुम्हारा बाकी रह गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। शारदा प्रसाद खाता देख के गोबरा से कते टका बाकी के बात कहे है? तो 500 टका। कितना? 500। आगे हम लोग देखते हैं। शारदा अघनु लाला के खाता के कौन खाता के? तो जो शारदा प्रसाद है वो अघनु लाला के खाता को किस प्रकार का खाता कहता है? तो इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सरकारी कचहरी के खाता। इसका आंसर है सरकारी कचहरी के खाता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शारदा प्रसाद गोबरा के कौन हाथ के अंगूठा सादा कागज में लगवेल के है? तो याद रखिएगा, जो गोबरा था, गोबरा उसको बोला कि तुम एक सादा कागज में अपना अंगूठा लगाओ, यानी कि अपना ठेपा लगाओ। तो दहिना हाथ के अंगूठा का ठेपा लगाने के लिए कहता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अघनु शारदा प्रसाद के सादा कागज में की लिखल के? क्वेश्चन कह रहा है कि अघनु लाला जब ठेपा लगवा लिया गोबरा से तो क्या कहता है कि उस सादा कागज में तुम लिख दो? तो कहता है कि गोबरा के घर द्वार और गोबरा के खेत पथार लिख दो। मतलब जितना गोबरा का घर द्वार है, खेत पथार है, सब तुम इस कागज में लिख दो। इसका आंसर है बी और सी। आगे हम लोग देखते हैं। टुंगरी बाबा का मंदिर कहाँ है? तो टुंगरी बाबा का जो मंदिर है पहाड़ी गोड़ा यानी कि पहाड़ी के नीचे है। मथुरा कहाँ जाए खातिर बहरायल रहे तखन टुंगरी बाबा गोड़ लागल चल जाए। मथुरा कहाँ जाने के लिए घर से निकलता है और उसी समय टुंगरी बाबा का आशीर्वाद लेने यानी कि पैर छूने के लिए चल जाता है। तो बेटी घर जाने के लिए निकला था। 36 देखिए, के राय के भूत भे गेले। टुंगरी बाबा के जो भगत है, बाबा भगत बोलता है कि तुम लोग टुंगरी बाबा का तो पूजा कर नहीं रहा है। बाबा जो है भूत बन गया, राय के यानी कि गुस्सा से भूत बन गया। तो इसका आंसर है टुंगरी बाबा। कौन राय के भूत बन गए? तो टुंगरी बाबा। के बच्छर से टुंगरी बाबा पूजा नहीं भेल रही तो ना भेल रहत। तो 2 बच्छर से, याद रखिएगा 2 साल से टुंगरी बाबा की पूजा नहीं हुआ था। देखिए, गांव में के बच्छर से अकाल पड़े? गांव में कितने साल से अकाल पड़ रहा था? तो 2 साल से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाबा केकरा टुंगरी बाबा की पूजा करे खातिर कहे है? बाबा जो है किससे टुंगरी बाबा का पूजा करने के लिए कहता है? तो इसका आंसर है मथुरा से। किससे कहता है? मथुरा से कहता है। टुंगरी बाबा की पूजा में की चाहिए? टुंगरी बाबा की पूजा में क्या क्या चाहिए? तो मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए और सादा पाठा। मुर्गा, भेड़ा और सादा पाठा चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। मथुरा की बेच के टुंगरी बाबा पूजा करे के बात कहे? मथुरा बोलता है सब करबे बाबा, यानी कि जो भी थारी है घर का, थारी लोटा सब बेच के टुंगरी बाबा का पूजा करेंगे। तो इसका आंसर है लोटा और थारी बेच के। कौन मनुष्य के इस संसार में कोई न पूछे? किस मनुष्य को इस संसार में कोई नहीं पूछता है? तो छुच्छा मनुष्य की। याद रखिएगा, छुच्छा मनुष्य की संसार में कोई नहीं पूछता है। गोबरा और सुगिया पानी कहाँ से आने हैं? तो गोबरा और सुगिया जो है पानी जोरिया से लाने हैं। कहाँ से? जोरिया से। गोबरा के केगो गिदर रहे? तो गोबरा के 2 गिदर रहे। याद रखिएगा, केगो गिदर है? 2 गिदर है। देखिए, गोबरा की पी के अपन भूख मिटावे है। गोबरा क्या पी के अपना भूख मिटाता है? तो इसका आंसर है 1 लोटा पानी पी के। गोबरा से के है कि गोबरा से कौन कहता है कि ई बच्छर पानी खूब बरसता है, इस साल पानी खूब बरसेगा, खेत पथार धान मड़ुआ गुदली खूबे होते हैं। तो ये कौन कहता है? टुंगरी बाबा का भगत। कौन कहता है?
टुंगरी बाबा के भगत। चरकपहरी थाना के सिपाही के की नाम लागे? तो चरकपहरी थाना के सिपाही का नाम क्या है? सेवक राम। क्या है? सेवक राम। देखिए आगे, एकर में के कहे कि झारखंड एक मानुष सीधा हवे। इनमें से कौन कहता है कि झारखंड का जो मनुष्य सीधा होता है? तो जालिम सिंह कहता है। किससे कहता है? तो सेवक राम यानी कि सिपाही से कहता है। जब जालिम सिंह समझाता है कि तुम अभी तक मेरे जैसा काम करता तो बिल्डिंग ठोक देता है, तुम नहीं जानता झारखंड का जो मनुष्य रहता है बहुत ही सीधा होता है, एक बार डराएगा धमकाएगा पैसा का पैसा लाके फेंकेगा। आगे हम लोग देखते हैं, शारदा केकरा से कहे है कि जखन गोबरा भूखे मोरे हले तखन लालाजी 5000 टका पोठी माछ जैसन गेन देलथिन। क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा किससे कहता था कि जब गोबरा भूख से मर रहा था तो उस समय लालाजी 5000 रुपया दिए थे? तो इसका आंसर है जालिम सिंह से। किससे कहता है? जालिम सिंह से कहता है। आप लोग अभी तक टारगेटपुर का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, जैसे कि झारखंड सचिवालय जेसीसी सीजीएल का जो खोरठा भाषा है, खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर है इस एप्लीकेशन में। जेसीसी सीजीएल यानी कि झारखंड सचिवालय का जो भाषा पेपर खोरठा है, खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर है। इसमें 120 से 130 वीडियो मिलेगा और वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं है, 30 से 35 मिनट का वीडियो है। यदि आप सभी वीडियो को देख लेते हैं, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो जेसीसी सीजीएल के एग्जाम में 100% मार्क्स आएगा खोरठा भाषा में। तो लेट नहीं करते हुए टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट है, हर एक चैप्टर का टेस्ट है। जैसे कि छाहेर पुस्तक में 10 कहानी है तो 10 का अलग अलग टेस्ट है। सोन माटी में 10 कहानी है तो 10 का अलग अलग टेस्ट है। खोरठा निबंध में 12 निबंध है तो 12 का अलग अलग टेस्ट है। इसके बाद देखिए, इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल के सिलेबस पर आधारित झारखंड जीके का नोट्स भी उपलब्ध है। मात्र 200 रुपये में इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। 153 पेज का नोट्स है, बहुत सारे बुक का इसमें संग्रह मिल जाएगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर मिलेगा और कहीं कहीं सब्जेक्टिव भी लिखा गया है। इसके बाद देखिए, आप सभी को पता है कि जेसीसी सीजीएल का जो पेपर 3 है, पेपर 3 यानी कि जीएस पेपर में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट आप सभी को मिलेगा। पेपर 3 का जीएस पेपर का 30 टेस्ट मिलेगा। इसमें एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहेगा और हर एक सेक्शन से रहेगा। यानी कि यदि झारखंड जीके से सिलेबस में 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन ही टेस्ट में देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन नॉर्मल जीके है, आपका 20 क्वेश्चन साइंस है, 20 मैथ है, 20 रीजनिंग है, 20 कंप्यूटर है। यानी कि हर सेक्शन से जितना सिलेबस में है उतना ही क्वेश्चन डाला गया है। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेने के लिए टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। आप तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन में दिया गया है 9142943957। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन में झारखंड एसआई का 33 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। आप लोग इसके हेल्प से सीजीएल का तैयारी कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आगे, मंगरा और फुलवा कौन बोन में मिले हैं? मंगरा और फुलवा कौन बोन में, कौन जंगल में मिलता है? तो इसका आंसर है परास बोन में। कौन बोन में? परास के बोन में दोनों मिलता है। महारायण माने की होवे? देखिए, फुलवा जो है किस जाति की थी? महारा जाति की। तो महारायण के माने की होवे? तो इसका आंसर है अछूत और छोट जायत। वैसा जायत जो अछूत है तो छोटा जायत। मंगरा केकर से प्यार करे है? तो इसका आंसर है फुलवा से। किससे करता है? फुलवा से लव करता है। कहानी में यघनु केकरा से की है कि तोय तनी अंग्रेजी की पढ़ ले कि सभे जायत पात धर्म कर्म खाई गेले? अघनु जो है इस नाटक में किससे कहता है कि तुम थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया तो सभी जात धर्म भूल गया? तो मंगरा से कहता है। किससे कहता है? मंगरा से। देखिए, केकर सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। किसका सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है? तो मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। गोबरा अपन नुनवा दवा दारू खातिर कहाँ जाए खोजे? गोबरा जो है अपना बेटा, नुनवा मतलब अपना बुतरुआ, तो बच्चा के लिए बीमार हो गया था उसका बच्चा, और दवा दारू के लिए डॉक्टर के पास
जाने के लिए चाहता है। तो उसी समय कौन आ जाता है, तो उसी समय आ जाता है जालिम सिंह और शारदा प्रसाद। देखिए गोबरा के घर के आवे जब अपने बच्चे को इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना चाहता है, उसी समय कौन आता है, जालिम सिंह और शारदा प्रसाद आता है। आगे हम लोग देखते हैं शारदा केकर पागल कुकुर के, शारदा केकरा पागल कुकुर की है, तो इसका आंसर है गोबरा की। शारदा जो है गोबरा को पागल कुकुर कहता है। देखिए गोबरा केकरा बोने के बाघ की है, तो गोबरा जो है शारदा को बोन का बाघ कहता है। देखिए गोबरा के घर खाली करावे से के बचावे, तो गोबरा का जो घर है खाली कराने से मंगरा बचाता है। देखिए माटी के बेटा माने की होवे, नाटक में आप लोग सुने होंगे कि माटी के बेटा यूज हुआ है, तो माटी के बेटा का माने की होवे, तो झारखंड के बेटा और बिरसा का बेटा। इसका आंसर है ये और भी दोनों। फुलवा आते भिनसरे कहाँ जा हले, तो फुलवा कहाँ जा रही थी, तो इसका आंसर है तेतरा मांझी ठीन। कहाँ जा रही थी, तेतरा मांझी ठीन। फुलवा के कहाँ रहल मुश्किल भई गेल, तो फुलवा के इस गांव में रहना मुश्किल हो गया था। फुलवा के बिहान सांझ के धमकवे, तो फुलवा के बिहान सांझ थाना के थानेदार धमकवे है। आगे देखिए टुंगरी बाबा भगत के मत ले, टुंगरी बाबा के भगत के मत से तो उसके अनुसार गोटे गांव के धर्म काहे चल गए रहत, पूरा गांव का धर्म क्यों चल गया, मतलब पूरा गांव का धर्म क्यों भ्रष्ट हो गया, तो इसका आंसर है जो फुलवा थी ना वो मंगरा से ब्याह कर ली थी। फुलवा जो थी मंगरा से ब्याह कर ली थी। आगे हम लोग देखते हैं नाटक में ये बात के कहले है कि गांव केकरो बाप के बपोती ना लागी। नाटक में ये जो सेंटेंस है किसने कहा कि ये जो गांव है किसी के बाप का बपोती चीज नहीं है, तो तेतरा कहता है। किससे कहता है, फुलवा से कहता है। देखिए केकर कहल पर फुलवा, किसके कहने पर फुलवा जो है कुआं जोरिया से पानी लाने बंद कर देल हत। क्वेश्चन कर रहा है कि किसके कहने से जो फुलवा है पानी लाना बंद कर देती है कुआं जोरिया से, तो बाबा भगत के कहल पर। बाबा भगत ही कहा था कि फुलवा जो है गोबरा से बिहा करके पूरा गांव का धर्म भ्रष्ट कर दिए। बाबा भगत ही मना कर देती है उसको कि पानी तुम नहीं ला सकती, तो केकर कहल पर, बाबा भगत के कहल पर। तेतरा के कौन काम से फुर्सत ना है, तेतरा के कौन काम से फुर्सत ना है, तो इसका आंसर है खेत पथारे काम से। तेतरा मांझी को खेत पथार का काम से फुर्सत नहीं है। देखिए मंगरा केकर खातिर माए बाप के छोड़ देल रहत, तो किसके लिए माँ बाप को भी छोड़ दिया, तो फुलवा खातिर। किसके खातिर, फुलवा खातिर। फुलवा केकरा से कहे है कि मंगरा के गाँव के सभी लोग दुश्मन है। फुलवा किससे कहती कि मंगरा के पूरा गांव में दुश्मन है, सभी लोग दुश्मन है, तो तेतरा मांझी से कहती है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए केकरा जन्मावल ये संसार है, पूरा जो संसार है किसका जन्मावल है, यानी कि किसका पैदा किया हुआ है, तो जनी की यानी कि महिला की। आगे हम लोग देखते हैं बोन पहरी जोरिया केकर दिल है, बोन जो है पहरी है जोरिया है किसका दिया हुआ है, तो भगवान का दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं तेतरा फुलवा के की बनेल कहे है, तेतरा जो है फुलवा को क्या बनने के लिए कहता है, तो काली बनने के लिए कहता है, दुर्गा चामुंडा, तो इसका आंसर है सौभे यानी कि इनमें से सभी। केकरा अपन मुट्ठे में बंद ना करल जा पारे, किसको अपनी मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता है, हवा और पानी को अपना मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। देखिए सबले बोड़ पाप की हक है, सबसे बड़ा पाप क्या है, तो सबसे बड़ा पाप अन्याय के सामने अपना मुंह बंद रखना। अन्याय के समय, अन्याय जब हो रहा है अन्याय के समय अपना मुंह बंद रखना। केकर दांत तोड़ के ओकर मुँहे लगाम लगे होते हैं, किसका दांत तोड़कर उसके मुंह को लगाम लगाना होगा, तो इसका आंसर है सामाजिक अजगर की, समाज में जो अजगर बैठा हुआ है उसका। देखिए दुखे के समय के अपन न्याय होवे, तो दुख के समय कौन अपना नहीं होता है, तो बेटा अपना नहीं होता है। कौन कहता है, ये अघुनु कहता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अघुनु अपन खानदान के कुलंगार ककरा के, अघनु जो है अपने खानदान का कुलंगार किसे कहता है, यानी कि अपने खानदान को भ्रष्ट करने वाला नाश करने वाला किसको कहा, तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, मंगरा की। किसको कहता है, मंगरा को कहता है। जालिम सिंह केकरा डकैती केस फंसवे की बात करे, जालिम सिंह किसको डकैती के केस में फंसाने के बात कहता है, तो मंगरा की। आगे हम लोग देखते हैं जालिम सिंह कहाँ के थानेदार रहा, तो आप सभी को पता है कि चरक पहरी कहाँ का है, चरक पहरी का है।
आगे हम लोग देखते हैं गाँवे आग के लगेले हले, गाँव में आग किसने लगाया? तो इसका आंसर है बाबा भगत। देखिए बाबा भगत जे गाँव में आग लगेले रहत ओकरा के देख ली हले? बाबा भगत गांव में आग लगाया था, कौन देखा था? तो मंगरा देखा था। कौन? मंगरा। आगे हम लोग देखते हैं जालिम सिंह केकरा से कहे है तो आग लगेली? जालिम सिंह किससे कहता है कि तुम आग लगाया है? तो इसका आंसर है मंगरा से। किससे कहता है? मंगरा से। देखिए मंगरा केकरा से की? मंगरा जो है किससे कहता है? तो ये मानुषिक रूप में सांप, तुम मनुष्य के रूप में सांप है। एगो अजगर सांप, जे अजगर मानुष के डोकाए भौरल गटेक जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगरा किससे कहता है कि तुम एक सांप है, अजगर सांप जो मनुष्य को अपने मुंह में लेकर गटक जाता है। तो ये जालिम सिंह से कहता है। किससे कहता है? जालिम सिंह से। शारदा केकरा अपन दीदी के? शारदा जो है किसको अपना दीदी कहता है? तो इसका आंसर है सुगिया के। किससे कहता है? सुगिया। सुगिया कौन थी? कोबरा की पत्नी। सुगिया के अनुसार कहाँ के गिद्दर अमर होवे वो मोरे ना पारे? तो इसका आंसर है झारखंडे माटी। झारखंडे माटी के जो गिद्दर है छुआ है वो मरता नहीं, अमर होता है। के अपन खेत पथार सब बेच के मनुष्य सेवा में लगा दिल रहत? कौन अपना खेत पथार सब बेच कर मनुष्य की सेवा में लगा दिया? तो इसका आंसर है शारदा प्रसाद। केकरा छोड़ के सबके जिंदगी भर के सजा भेल रहत? किसको छोड़कर सभी को जिंदगी भर का आजीवन कारावास हो गया था? तो इसका आंसर है मंगरा को छोड़कर। किसको छोड़कर? मंगरा को छोड़कर। आगे हम लोग देखते हैं केकरा फांसी की सजा भेल? तो मंगरा को फांसी का सजा हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं के प्रमाणित कर दिल रहे कि मंगरा ही गांव में आग लगी ले रहे? कोर्ट में कौन इस बात को प्रमाणित कर देता है कि मंगरा ही इस गांव में आग लगाया था? तो इसका आंसर है थानादार। कौन? थानादार ये प्रूफ कर देता है। अजगर नाटक में केकर जिक्र भेल रहत? तो बोकारो का भी जिक्र है, हटिया का भी है और टाटा का भी है। ई लाइन के आगू की होता है? देखिए ये जो लाइन है पूरब दिगे सूरज उगल, ये जो लाइन है नाटक में आप सभी को पढ़ाए हैं पूरब दिगे सूरज उगल, तो इसके आगे क्या होगा? फुटल किरनिक राग रे। क्या होगा? फुटल किरनिक राग रे, यानी कि पूरब के दिशा में सूरज उगा हुआ है और उसका जो किरण है फुटल किरनिक राग रे, यानी कि उसका किरण सब पर पड़ रहा है। फुलवा केकरा से के है कि तो झारखंड के माटी मालकिन? फुलवा किससे कहता है कि तुम इस झारखंड की मालकिन हो? झारखंड के माटी यानी झारखंड के माटी की मालकिन हो? तो सुगिया से कहती है। फुलवा केकरा से के है कि तोरा काली रूप धरे हो? तो फुलवा जो है किससे कहती कि तुमको काली का रूप धारण करना होगा, तोरे माई का रूप धारण करे हो तो तुमको माँ का रूप धारण करना होगा? तो इसका आंसर है सुगिया से। किससे कहती? सुगिया से। अजगर नाटक में कौन नदी के उखरवल गेले? तो अजगर नाटक में दामोदर और भैरवी नदी का जिक्र किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रकार से अजगर नाटक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अजगर नाटक के पहले दृश्य में कौन राज्य के एगो गांव के उखरवल गेले? अजगर नाटक का जो पहला दृश्य है उसमें किस राज्य का एक गांव को उखाड़ा गया है तो जिक्र किया गया? तो झारखंड एगो गांव। तो झारखंड, इसका आंसर है झारखंड एगो गांव। तो झारखंड का गांव का जिक्र है। इस प्रकार से हम लोग अजगर नाटक को पूरी तरह से कवर कर लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।